नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी शेयर के बारे में। इसकी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी लोगों से, तो आज हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों वे में। स्टॉक का प्राइस आप देखिए 89.60 पर चल रहा है। वैसा स्टॉक है जो कोविड के बाद से रिकवर नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन फरवरी में 100 के ऊपर चलता था, पर अब एक बार 100 के ऊपर का लेवल बनाया, पर वहां पर इन्वेस्टर को मार्केट को प्राइस सही नहीं लगा और उसके बाद अब 90 से नीचे आज क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी के वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो यहाँ मार्केट कैप आप देखेंगे तो 88,802 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी की, और स्टॉक का पी है 8.50। तो पी काफी लोअर रेंज में है स्टॉक का। और यहाँ पर आप बुक वैल्यू देखें तो 114, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है स्टॉक। तो जो स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1 से कम होती है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, पर साथ में फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। वहां पर 11.67% आरओसी और 10% आरओई, थोड़े डिसेंट नंबर्स है, इतने अच्छे नहीं बता सकते हम। डिविडेंड यील्ड आप देखिए 3.51%, तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है। इसके लिए अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं कंपनी का, तो ये देखिए लास्ट 5 ईयर का चार्ट है, और कंपनी ने एवरेज पर हर साल 2 डिविडेंड पे किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डी बना हुआ है डिविडेंड को सिंबलाइज कर रहा है, और बीच में एक बार बोनस भी दिया था कंपनी ने। ये डेट है 30 जैन 2019 की। तो आप देख सकते हैं इस साल ऑलरेडी 2 डिविडेंड आ चुके हैं, एक 5% का और एक 26.50% का फेस वैल्यू में, और लास्ट ईयर भी 2 डिविडेंड दिए गए थे। तो डिविडेंड यील्ड में अच्छी है कंपनी, पर साथ में कंपनी को ऊपर भी जाना चाहिए, शेयर को ऊपर भी जाना चाहिए, वरना आपके अगर इक्विटी कम होती रहे तो उसमें डिविडेंड का ज्यादा फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर सेल्स में देखा जाए तो आप देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं है, सेल्स लगातार बढ़ी है। और यहाँ आप देखिए अगर जून क्वार्टर को माइनस कर दे लॉकडाउन की वजह से, तो ओवरऑल इंक्रीज होते दिख रहे हैं हमें सेल्स। हाल ही में 23,450 करोड़ की सेल्स थी, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2470 करोड़। यहाँ पे एक फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो इस टैक्स एक्सपेंस है। तो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर काफी फ्लक्चुएशन होती रहती है। आप देखिए दिसंबर 2017 में 9% ही पे करना पड़ा था, और मार्च 2019 में 253% पे करना पड़ा था, और वहीं पर जून 2020 में 33% और मार्च में 80%। तो यहाँ जो फ्लक्चुएशन होती है उससे इसके प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में काफी फर्क देखने को मिल जाता है हमें। अर्निंग पर शेयर आप देखिए 2.50 है, तो जो प्रॉफिट डबल हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर में अगर कंपेयर करें तो उसकी वजह से आपको ईपीएस बढ़ता दिख रहा है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है आप नीचे नंबर देख रहे होंगे 7.74% है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में, तो काफी अच्छा नंबर नहीं बताया जा सकता। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए सिर्फ 2.97% लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट ईयर्स में 5.37% है कंपाउंडेड। तो हाल ही में बढ़ना शुरू हुआ है, पर ओवरऑल लंबे टाइम में इतना अच्छा नंबर नहीं है। और वहीं स्टॉक प्राइस ये जो यार तो नेगेटिव है, आप जानते हैं कंपनी काफी डाउन आ चुकी है अगर लंबे टाइम में देखा जाए तो। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 12.47% हमने डिस्कस किया, डिसेंट नंबर है, इतना अच्छा नहीं बता सकते हम इसको। पर यहाँ पर अभी इसके चार्ट में भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स कितने भारी रिजर्व्स हैं, तकरीबन 1,03,000 करोड़ के रिजर्व्स है मार्च 2020 में कंपनी के पास, तो काफी पॉजिटिव बात है। वहीं पर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी 1,66,000 करोड़ की है। तो यहाँ पर पीएसयू स्टॉक है दोस्तों, और आप जानते हैं हाल ही में पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिया। आप 2 से 3 सेक्टर में कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। काफी बड़े बड़े स्टॉक्स भी जिनका बहुत बड़ा नाम है वहां पर भी हमें डाउनफॉल आता दिख रहा है कुछ सालों में। लाइबिलिटीज है कंपनी की 327,838 करोड़ की, तो काफी बड़ी कंपनी है। वहीं पर अगर हम इन्वेस्टर्स देखें कि रेशियोज कैसी है, तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए डिक्रीज होती दिख रही है, एक और नेगेटिव फैक्टर है। लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो 62.99% से 51.02% हो गई, यानी पीएसयू साइड से इसका स्टेक धीरे धीरे बेचा जा रहा है। और वहीं पर आप देखेंगे एफआईआईज की तो 11.43%, ये भी तकरीबन पिछले 5 से 6 क्वार्टर की लोएस्ट है अगर हम देखें तो 11.43%। और डीआईआई ज्यादा इन्वेस्टेड है 34.58% के साथ, और पब्लिक के पास सिर्फ 2.87% शेयर्स। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी की जो बुक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वहां से हमें प्रॉफिट में तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, पर वहां पर काफी फ्लक्चुएट करता है प्रॉफिट। और साथ में पीएसयू सेक्टर होने की वजह से जो प्राइवेटाइज सेक्टर कंपनीज है वहां पर अब इन्वेस्टर्स मूव कर रहे हैं, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है इसका प्राइस इतना स्लो क्यों हो गया है। तो हम शेयर का चार्ट देख लेते हैं। मैं आपको बताया था काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है इसमें। तो यहाँ पर आप पहली ग्लैंस पे देखेंगे तो आपको दिखेंगे सपोर्ट लेवल तकरीबन 85 के आसपास के, 85 टू 86। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ये लेवल मेंटेन किया है कंपनी ने हाल ही के 4 से 5 महीने में,
और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंपनी का रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए कि इस लेवल के साथ चल रहा है। पर वही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के चार्ट को, किसी भी स्टॉक के चार्ट को आप थोड़ा ज़्यादा पीछे के टाइम फ्रेम में लेकर चलेंगे तो आपको अलग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ से देखेंगे जब इसमें लो आया था तकरीबन मार्च में, जब सारे स्टॉक्स डाउन थे, तो वहां से आप कंपेयर करना करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चैनल फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है हमें, और इसीलिए अब जो लेवल है आप देख सकते हैं, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को लें लंबे टाइम में तो एकदम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप नॉर्मली देखते पिछली वाली लाइन से तो आपको सपोर्ट 85 दिखता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी का लेवल है तकरीबन 88.90 से 88.75 का, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो जो ये रीजन है हमें फिर ये रीजन में ट्रेड करता दिख सकता है, और जो बीच का ये लेवल है 85.20 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। तो ये लेवल कंपनी ब्रेक नहीं करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक करके बाउंस ले तो फिर हमें अपना टारगेट ऊपर का रखना चाहिए। तो स्टॉक तो ऊपर आएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप इस रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से देख सकते हैं कि तकरीबन 100 से ऊपर का जो टारगेट बनता है इस स्टॉक में। तो अगले जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस हो सकते हैं वहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल सकती है। और जो कल की कैंडल है अगर वो इस ट्रेंड लाइन के बीच में बनी और वहां से बेयरिश सिग्नल देखने को मिला तो आप मान सकते हैं कि स्टॉक फिर अपने इस सपोर्ट लाइन को यूज करेगा, और वहीं पर अगर यहाँ से उछाल देखने को मिलता है तो फिर चैनल फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस पर आपको मैं रेगुलर अपडेट कर दूंगा जैसे ही अगले 1 से 2 कैंडल्स बनती हैं। तो वहीं पर अब कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो आप देखेंगे, हमने डिस्कस किया मार्केट कैप काफी बड़ी है कंपनी की। पावर जनरेशन सेगमेंट में 24% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन सेगमेंट में। और वहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेगमेंट में 22.4% शेयर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 16% शेयर। तो देख सकते हैं आप काफी छोटा मोटा शेयर नहीं है, काफी बड़ा मार्केट शेयर लेती है कंपनी इन तीनों सेगमेंट में। रेवेन्यू मिक्स का आप देखें तो एनर्जी सेल से मेन रेवेन्यू आता है कंपनी का 91.2%, और वहीं पर अदर सोर्सेज से आता है बाकी बचा हुआ 7 से 8%। और इंडिया में ओवरऑल होता है पीएसयू कंपनी तो 100% इंडिया में रेवेन्यू ब्रेकअप है। कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी थर्मल पावर प्लांट कोल के जरिए यूज करती है। तो वहां पर आप कोल देख सकते हैं 86% कैपेसिटी कोल से आती है, और वहीं पर 10% गैस से, और बाकी हाइड्रो और रेन्यूएबल से। तो ये एक और बात नोटिस करने वाली है दोस्तों कि रेन्यूएबल सोर्सेज काफी कम है, और हाल ही में जो रेन्यूएबल सोर्सेज है उनको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन कंपनी, वहां पर काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी फोकस कर रही है, इसलिए आप देख सकते हैं शेयर क्या स्पीड से भाग रहा है और इन्वेस्टर्स वहां पर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज को कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ऑपरेशनल मैट्रिक्स से तो देखिए जनरेशन कैपेसिटी लास्ट क्वार्टर तक की है 54,198 मेगावाट की थी, और वहीं पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाल ही में 72.60% ही कैपेसिटी पर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में, और वहीं पर 55,126% जनरेशन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में। मार्च की बात है तो आप देख सकते हैं अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72% ही हो रहा है हाल ही के दिनों में, और कंपनी का 3.73 रुपीज पर यूनिट से कंपनी का पैसा आ जाता है। तो यहाँ बताया ये सब जा रहा है। और वहीं हाइड्रो और रिन्यूएबल सोर्सेज में काफी कम कैपेसिटी है 800 मेगावाट और 928 मेगावाट। तो इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में सबसे ज्यादा हमें कैपेसिटी देखने को मिल रही है, और वहीं पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में 41.7% यूज होता है पावर कंजप्शन, और उसके बाद सेकंड नंबर डोमेस्टिक में, और फिर एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर हाल ही में अभी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन डाउन हुआ था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन कंपनी में सेल्स फिर भी बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है नंबर तो कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और अगर फंडामेंटली स्ट्रांग रही कंपनी जैसे कि भी रिजल्ट्स आए तो ऑटोमेटिकली आपको शेयर ऊपर आता दिख जाएगा। पर साथ में आप प्रमोटर होल्डिंग जरूर ध्यान में रखिए जो ऑलरेडी 50% के आसपास ही है। चार्ट के हिसाब से तो हमने देखा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है, तो अगले 1 से 2 दिन जब ये हफ्ते के एंड होते होते हमें पता लग जाएगा कि अब सपोर्ट क्या लेगा ये शेयर। तो ये थी दोस्तों एनटीपीसी शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।